एसएम के आंसर को एग्जाम में कैसे लिखें, ये बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं और बहुत सारे डाउट आते हैं। तो आइए भाई लोग आज इस डाउट को भी खत्म करते हैं। हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम कृष्णोदा। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस सबसे पहले बता देता हूं, एफएम एंड एसएम पूरा पेपर है यस सरकार। मैं ऑलमोस्ट पिछले कई अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूं सी के बच्चों को, एफएम एसएम को मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। तो अब यार देखो, मुझे ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हम एसएम के आंसर को एग्जाम में कैसे लिखें। मन में बहुत सारा डाउट होता है, चाहे हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाए, चाहे हमारा सब कुछ हो जाए, लेकिन सर मन में ना बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं कि हमको क्या करना है। सुनो भैया, मैं बहुत छोटी बहुत क्विक वीडियो रखने वाला हूं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला, लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के कि कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर मन में कोई सवाल रह जाता है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, कमेंट करके बताओ, मैं एक एक चीज सॉल्व करके दूंगा। चलिए सरकार शुरू करते हैं। यस, अब सर एसएम के क्वेश्चंस को अपने को लिखना कैसे, देखो एसएम के क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट, आपको इसमें हेडिंग सही लिखनी है। सर हेडिंग मतलब फॉर एग्जांपल स्वॉट एनालिसिस की बात चल रही है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मैं अजम्पशन करके चल रहा हूं कि सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं स्वॉट एनालिसिस होता है, ठीक है, तो अब आपको जो है स्वॉट एनालिसिस जब लिखना है या फिर पैसल लिखना है, तो यार आपकी हेडिंग से होना चाहिए PESTLE, भैया पॉलिटिकल, ठीक है, पहले इकोनॉमिकल, बाद में आएगा एनवायरमेंटल, मतलब इस तरीके से आपको पूरा जो भी है लीगल, सारी की सारी चीजें जो है हेडिंग प्रॉपर लिखनी है। इसके अलावा अगर कोई भी छोटी मोटी भी है, हेडिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है, देखो एक बात समझो, सामने वाला आपकी कॉपी में अंदर आंसर बाद में देखता है, पहले हेडिंग देखता है। जैसे ही हेडिंग देखता है वो मन बना चुका होता है कि अरे यार इसको तो हेडिंग नहीं आती, अंदर क्या लिखा होगा। या फिर देखो यार, कहीं ना कहीं जब कॉपी चेक होती है तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस और वो ह्यूमन बायसनेस इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले हर इंसान को ध्यान रखनी है, कुछ भी हो जाए हेडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर अंदर का जो कंटेंट है, हाँ सर अंदर का जो कंटेंट है, क्या सर पूरा का पूरा डेफिनेशन आप सेम लिख सकते हो, चाहे वो स्वॉट की क्यों ना हो, अरे चाहे वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजर की बात हो, अरे भैया हम जरा सी बातें कर रहे हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल वो एनवायरमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो, अरे सब छोड़ो, माइक्रो मैक्रो हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो यार हेडिंग प्रॉपर लिखेंगे, हाँ आपको बोला 4 डिफरेंस है, जो भी कहा है हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट। अंदर का जो कंटेंट है ना, देखो उसमें कीवर्ड मैच होना चाहिए, इसका भी कीवर्ड मैच होना चाहिए। यार बहुत बार पता क्या करता है बच्चा, क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि यार मैं ना पूरा ही अपने हिसाब से लिखूंगा। देखो एक बात समझो, क्या आप एक प्रिंटर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी आईसीआई की मॉडल में, मेरी बुक में कहीं भी लिखा होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, क्या आप एज इट इज कट कॉपी पेस्ट लिख सकते हो? तो आंसर है नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट अ प्रिंटर, यू आर अ ह्यूमन, करेक्ट, यस। लेकिन ऑन द सेम टाइम आईसीआई आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि यार आप कुछ भी मतलब अपने सब कुछ अपने हिसाब से लिख दो, है ना। थोड़ा बहुत आपको जो है कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, जो भी कीवर्ड्स है सही कीवर्ड्स में, जो भी डेफिनेशन आ रही है अंदर कीवर्ड्स में, चाहे वो विजन हो, मिशन हो, अपन जो कीवर्ड्स यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो, जैसे डिफाइंड पीरियड है, ये सब चीजें हैं। तो जो डिफाइंड पीरियड, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये हर जगह होने चाहिए। अगर ये कीवर्ड्स ही मिसिंग हो जाएंगे तो सारी की सारी कहानी मिसिंग हो जाएगी, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तीसरी बात, सबसे पहली बात, हेडिंग 100% सही होनी चाहिए। दूसरी बात, कंटेंट या कीवर्ड होना चाहिए। तीसरी बात, ट्राई टू राइट एग्जांपल इन ऑल पॉसिबल वेज। ट्राई टू राइट एग्जांपल इन ऑल केसेस। सर ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको लिखना है विजन, तो आप भले एप्पल का विजन लिख दो या फिर आप एचडीएफसी का विजन लिख दो, मेरे हिसाब से ये दो सबको याद रहते हैं। इफ नॉट दिस, आप किसी और का विजन लिख दो। इफ नॉट दिस, आपको विजन भी याद नहीं आ रहा, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप एक रेफरेंस लिख दो। कह रही है विजन की जरूरत क्या है, ये XYZ कंपनी है। अरे अब रुको, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल लिखने के आपको डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते, मैं आपको भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि आपके डायरेक्ट मार्क्स होते, लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपने एक एच पे आ जाते हो, आप सामने वाले से एच पे आ जाते हो कि अरे देखो इसको आता है, इसको एग्जाम्पल भी लिखा है। तो शायद अगर आपने कहीं ऊपर गलती करी है, वैसे हेडिंग की गलती तो माफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कहीं कंटेंट में, जो अंदर मेन कंटेंट है, जो बॉडी कंटेंट है, अगर वहां पे आपने कुछ गलत लिखा है तो वो माफ हो सकता है, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा, एग्जाम्पल्स में एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जाम्पल लिख रहे मन से, XYZ कंपनी, YZ कंपनी, नहीं, ट्राई टू राइट अ रियल एग्जाम्पल। देखो मैं जब ऐसे पढ़ाता हूं तब आप लोगों को दुनिया जहां की कंपनीज के एग्जाम्पल देता हूं। मुझे लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी एसएम का टीचर है तो बिना रियल लाइफ एग्जाम्पल के पढ़ा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं मैं अलग कर रहा हूं या कोई और अलग कर रहा है, पूरी दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा मोनोटोनस तरीके से पढ़ा सकते, कह रहे अच्छा पढ़ो, ऐसा नहीं होता। यहां पर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपने जो क्लास में सुने हैं या फिर
कोई न्यूज़पेपर पे पढ़े, थोड़े से ट्राई टू हैव सम फेमस, ट्राई टू हैव सम लाइक अच्छे एग्जांपल्स होते हैं बढ़िया वाले, वो एग्जांपल लिखने की कोशिश करो। तीसरा, अब ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ट्राई टू हैव सम डायग्राम, जिसे हम ग्राफिकल भी कहते हैं, या फिर नॉट ग्राफ एग्जैक्टली बट नॉट डायग्राम एक्चुअली, इट माइट बी अ टेबल, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब सी आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है यार, आपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव लिखा तो सबसे ऊपर क्या आता है सर, विजन आता है, उसके नीचे मिशन आता है, उसके नीचे गोल्स आता है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा उसका पिक्टोग्राम बना दिया, थोड़ा सा ना उसको डायग्रामेटिक वे में दिखा दिया। क्या ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल है? नहीं है। जैसे मिशेल पोर्टर्स थ्योरी में है, इन सब जगह है, जहां जहां पर है वहां पर उसे कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा यूज करने की। मैं एग्जैक्ट वर्ड तो सोच ही रहा हूं, बट ठीक है। सो अगर आपने हेडिंग एकदम सही लिखी, बहुत बढ़िया है। अगर आपका कंटेंट 100% सेम नहीं है, लेकिन कीवर्ड अगर मैक्सिमम लेवल पे कीवर्ड्स एकदम मैच्योर है, बहुत बढ़िया। आपने प्रॉपर एग्जांपल लिख के बताया कि देखो ये ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था, ये अच्छा है, ये बुरा है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद अगर आपने डायग्राम भी बना दिया, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, द फोर्थ केस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑल बोथ अंडरस्टैंड, लेकिन हमें कोशिश करनी है, ठीक है। ये तीन तो कंपलसरी हर जगह होनी चाहिए। अब टू कंक्लूड दिस वीडियो, बस जस्ट टू लेट यू नो गाइज, ये चार चीज अगर किसी ने अच्छे से एग्जाम में लिखी है और अगर करी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और कहूंगा, ऐसा मत करो कि यार एग्जाम में ही डायरेक्ट जाके लिखेंगे। अभी भी, आज भी, कल परसों भी, जब भी आपको समय मिले, कुछ 4-5 क्वेश्चंस एसएम के उठाओ और उसे लिखने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आप सही लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो। ट्राई टू सेल्फ इवेल्युएट योरसेल्फ कि हाँ भैया आप अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से थोड़ा प्रोडक्टिविटी आई होगी, और इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट रखी है, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू लाइक मोर इन्फॉर्मेशन। और किसी चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय गाइस, बाय।